उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में थाना कुदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आज पुनः डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया है। दरअसल आपको बता दें, थाना कुदरकी क्षेत्र में अब्दुल्ला पठान, जो कि अवैध दवाखाना चलाता है और सेक्स वर्धक दवाई और बच्चा पैदा करने की सभी प्रकार की अवैध दवाइयां बेचता है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा भी पड़ा है और सील भी लगी थी, लेकिन अगले ही दिन वे खोल दी गई। अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान, उसका भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति ने प्रार्थनी के साथ मिलकर गैंगरेप किया और प्रार्थनी की न्यूड वीडियो बना ली, जिससे आरोपी आए दिन प्रार्थनी को ब्लैकमेल करता है और धमकियां देता है। इतना ही नहीं, आरोपी अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी का 7 महीने का गर्भ भगवती हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन कराकर गर्भपात करा दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और उन्होंने हमसाज होकर साठगांठ करके एफआर लगा दी, जबकि 376 डी गैंगरेप और धारा 313 के मुकदमे में एफआर नहीं लगती है। वहीं अब इस मामले में एक नया रुख लिया है और विगत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आप पीड़िता के शरीर पर पड़े हुए चोटों के निशान साफ देख सकते हैं। कितनी बेरहमी से पीड़िता के साथ आरोपी अब्दुल्ला पठान ने बेरहमी से बेल्टों और गैस के पाइपों से बुरी तरह से मारपीट की है, जिससे पीड़िता के शरीर पर बेरहमी से पड़े हुए नीले चोटों के निशान हैं। पीड़िता के शरीर पर पड़े हुए ये चोटों के निशान चीख चीख कर आरोपी अब्दुल्ला पठान की दरिंदगी बयां कर रही हैं और आरोपी अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी को 3rd डिग्री टॉर्चर किया और प्रार्थनी को अपने घर में बंदी बनाकर रखा। वहीं पीड़िता कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी सुनने को तैयार नहीं है और आरोपी बेखौफ होकर घूम रही हैं। वहीं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि कुदरकी पुलिस पूरी तरह से आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है, जबकि आरोपी अब्दुल्ला पठान ने युवती को बेल्ट और गैस के पाइपों से बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा है और उसे घर में बंदी बनाकर रखा, 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया है। और इतनी बेरहमी से तो पुलिस भी किसी को नहीं मारती है जितनी हैवानियत अब्दुल्ला पठान ने दिखाई है। और उक्त आरोपी युवती पर जानलेवा हमला भी करा चुका है, लेकिन आज भी प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं है। आरोपी को पुलिस पता नहीं कितना प्रभावशाली मान रही है, जो आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है, जिस पर कार्रवाई के लिए आज मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी एडीजी साहब से मिले हैं, जिस पर एडीजी साहब ने आश्वासन दिया है और डीआईजी साहब को मार्क किया है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि अगर इसमें 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम सीएम से भी मिलेंगे और डीजीपी से भी मिलेंगे। और कहा कि प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज पूरे देश में ये नारा खोखला साबित हो रहा है। आज बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रही हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बड़ी तेजी के साथ पिटाई की है वो वीडियो, सड़क आपकी वो वीडियो देखने को मिल रही है। पठान पे उसको सीधा सड़क इंसान नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको टॉर्चर करा गया? जब ये मेरे साथ ये अश्लील हरकतें किया था, दुष्कर्म किया था, तब मैं इस पे ऐतराज़ जताई थी कि मैं इस पे कार्रवाई कराऊंगी और मैं इस पे मुकदमा तुम पे कराऊंगी, एफआईआर कराऊंगी। तो इसने मुझे बंदिश बनाया पहले तो मुझे न्यूड वीडियो और न्यूड जो है तस्वीरें दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और उस पे भी अगर जब मैं नहीं मानती थी तो इसने मुझे बंदिश किया, अपने घर में बंदी बनाया और मुझ पे डेली इसने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता था, मुझे मारता पीटता था, मुझे बहुत परेशान करता था कि मैं कहीं भी ना जाऊं, किसी तरह से इस पे आवाज़ ना उठाऊं। और इसलिए मुझे ये बेल्टों से भी पिटाई किया और तो हद हो गई जब इसने मुझे गैस की जो रबड़ होती है उससे मुझे पिटाई की, पाइप से रबड़ जो होती है गैस की उससे मेरी पिटाई करी। तो इसके लिए मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं सोचती थी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँ तो ये मुझे बहुत दहशत में, बहुत डरा के मुझे रखता था, अपने घरों में बंदिश से मुझे बना के रखता था।
और हद हो गई जब इसके भाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। जब भी मैंने आवाज़ उठाना चाही, जब भी ये मुझ पे पिटाई किया, और तब मुझे सहन नहीं हुआ और मैं जाके इसके ख़िलाफ़ जो है एसएसपी कार्यालय में मैंने एक एप्लीकेशन डाली, जिस पे कुंदर की पुलिस ने एफआईआर लिखी और अब उस पर एफआईआर लग गई है, जो मैं चाहती हूँ कि फिर से विवेचना जारी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भूख हड़ताल करूँगी एसएसपी कार्यालय पे। तो क्या मानते हैं एडीजी साहब मिली थी तो उन्होंने क्या बोला? एडीजी साहब से मैं मिली तो उन्होंने यही मुझे दिलासा दिया है कि कार्रवाई होगी और उन्होंने आदेश किया है आईजी साहब को। आईजी साहब को। अच्छा, बात करते हैं हॉस्पिटल की। किस तरह से आपका ऑपरेशन करा गया था? क्या नाम था डॉक्टर का? हॉस्पिटल में मुझे लेकर गया था तो मैं इससे पूछी थी किस लिए ले जा रहे हो, तो ये मुझे बोला कि अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पे गया तो पहले ही सेट कर चुका था सबको, डॉक्टर को और सबको। तो जब मैं अंदर गई तो मुझे छत पे भेज दिया गया। वहाँ पे नर्स से जब मुझे ड्रिप लगाई तो मैं ये पूछी कि मैम मुझे ड्रिप क्यों लगाया जा रहा है, जबकि मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई हूँ यहाँ। तो उसने बताई कि ये जो आपके साथ में आए हैं आपके हस्बैंड है, कौन है, ये आपका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। तब मैं वहाँ से उठ के और नीचे की तरफ भागी और मैं बोली कि मैं यहाँ से जाऊँगी। तो अब्दुल्ला मिला और रास्ते में आ गया, बोल रहा है कि नहीं तुझे नहीं जाना है यहाँ से। तो उसने डॉक्टर के केबिन में लेकर गए और वहाँ मैं इसके हाथ पैर भी जोड़ी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं कराना है ये सब, तुम तो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर आए। तो बोल रहा है करा लो, यहीं पिटोगी तुम। उसके बाद ये डॉक्टर जो है मेरा हाथ पकड़ा और नर्सें जो थी और ये अब्दुल्ला खुद पकड़ा मुझे और एक इंजेक्शन मेरे कैनुले में यहाँ लगाया बाजू में, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ इतना याद रहा कि डॉक्टर बोला इसे पकड़ो ये गिर जाएगी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो ऑपरेशन हो चुके थे। तो क्या मानती तुम, आपको जो बंद कमरे के अंदर जो टॉर्चर करा गया था तो किस तरह से टॉर्चर करा और काय से वो टॉर्चर करता था और काय से वो मारता था? ये मुझे बंद कमरे में जब बंदी से बना के रखता था तो कभी बेल्टों से मार फेरता था और कभी गैस की पाइप होती है रबड़, उससे मार फेरता था। तो कभी लठ होते थे उससे, यानी बहुत बुरी बुरी तरह से ये मुझ पे मार फेरता था। ये यूँ कहो कि किसी को कैद बना के और उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाए वैसे ही करता था। मैं बहुत सहमी हुई थी, इसके लिए मैं कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए कौन मारता था आपको? अब्दुल्ला पठान। और भी इसके साथ में थे क्या, वो ही मारता था? नहीं, यही अब्दुल्ला पठान ही था और बस इसके भाई और इसके साथी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, वो 2024 में। बाकी इससे पहले वही मुझे टॉर्चर करता था, एक रूम ले रखा था जिसमें मुझे रखता था। ये वीडियो आपके पास कहाँ कैसा आई, मतलब घूम का ये कैसा आई मतलब? नहीं, ये वीडियो मैं रखी थी अपने दूसरे मोबाइल में, जो कि बहुत दूर तक ये था, मुझे बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है। जी अब्दुल पठान, ये अब्दुल्ला पठान नाम का युवक है जो कस्बा कुंदरकी में टोटल अवैध दवाखाना चलाता है और ये टोटल गलत दवाइयाँ देता है, सेक्स वर्धक दवाइयाँ देता है, मोटा पतला होने की दवाइयाँ देता है, रसौली की दवाइयाँ देता है, किडनी की दवाई देता है, डायलिसिस की दवाई देता है, बच्चा पैदा होने की दवाई देता है। यानी कि इसने साइंस फेल कर दी है। अंगूठा छाप, झोला छाप डॉक्टर ये दवाई देता है और मुरादाबाद का सीएमओ प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर खामोश है। विगत दिनों इसने विगत वर्ष इसने एक युवती का बलात्कार किया, नौकरी का झांसा देकर बलात्कार किया, इसके भाई ने बलात्कार किया, भाई के दोस्त ने बलात्कार किया और जब युवती 7 महीने की गर्भवती हो गई तो उसने अपने एक जान पहचान के डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा बड़े ऑपरेशन से उसका 7 महीने का गर्भ गिरा दिया। देखिए, उसने पुलिस से, कुंदरकी पुलिस इससे साठगांठ रखती है और इसने पुलिस से साठगांठ करके 376D और 313 के केस में इसने एफआईआर लगा दी और पुलिस उससे हमसाज रहती है, इसीलिए पुलिस ने एफआईआर लगा दी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और लड़की को भी उसने वीडियो देखी है हमने, उसने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। इतनी 3rd डिग्री पुलिस भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लड़की के पूरे टांग पे उसके निशान हो रहे हैं, नीले निशान हो रहे हैं, वो और लड़की को टॉर्चर करता था, इसीलिए लड़की इसकी आवाज़ उठा नहीं पाई, विरोध नहीं कर पाई। जब इसने इंतहा कर दी तभी लड़की ने आवाज़ उठाई और आज भी लड़की की सुनवाई नहीं हो रही है। हम एडीजी साहब से मिले तो एडीजी साहब ने
डीआईजी साहब को मार्क किया है हमारा प्रार्थना पत्र कार्रवाई करने के लिए। हम 2-3 दिन में देखते हैं, अगर कार्रवाई होती है तो सही है, नहीं होती है तो हम सीएम से भी मिलेंगे और डीजीपी से भी मिलेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पे भी अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हर हालत में हम पीड़िता को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है, थोथा साबित हुआ है। आज बेटियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। पूरे देश में दूध में ही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जो पीड़िता आई हैं, इनके साथ जघन्य अपराध किया है, गैंगरेप किया है और 7 महीने का गर्भ भी गिरा दिया, बड़े ऑपरेशन से गिरा दिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने पता नहीं आरोपी से कितना प्रभावित है पुलिस और कितनी साठगांठ है जो उसमें एफआईआर लगा दी। तो वीडियो के अंदर साफ देखा जा रहा है, उसके अंदर बहुत सुरक्षित निशान है। तो किस तरह से उन्हें कितना बेल्टों से मारा गया? बेल्टों से मारा है, डंडों से मारा है, क्योंकि पीड़िता जब विरोध करती होगी तो पीड़िता विरोध ना करे, पुलिस में ना जाए, पुलिस में शिकायत ना करे, इसीलिए उसने बेल्टों से मारा। और लड़की इतने दिनों तक खामोश रही, 1-1.5 साल तक उसकी यातनाएं सहती रही। जब यातनाएं सहन की इंतहा हो गई तब लड़की ने पुलिस में कार्रवाई की।